Today we will start chapter 10 of class 12th, microbes in human welfare. So what are the microbes? Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi and microscopic plants, viruses, viroid that are proteinaceous infectious agents. They are found everywhere on the earth, ranging from the soil, air, water and some inhabitable places. जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स क्या है? दे आर डाइवर्स. फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया है, फंगी है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरस, वायरॉइड्स वगैरह, ये जितने भी होते हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन द माइक्रोब्स. दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह ये मिलते हैं, सॉइल में, एयर, वाटर एंड सम इनहेबिटेबल प्लेसेस ऑल्सो. Bacteria and fungi can be grown on the nutritive media to form the colonies, which can be seen by the naked eyes and very useful in studies of microorganisms. जो bacteria और fungi हैं, we can see by the naked eyes, और ये nutritive media पे जो grown करते हैं, they are very useful in studying of microorganism. Microbes causes many disease in human beings, plants and animals. Several microorganisms are useful to man in diverse way. बहुत अलग अलग कंडीशंस में बहुत ज्यादा यूजफुल भी होते हैं ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए. Now we will talk about the microbes in household products. Household products में ये हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं. ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं और फोर भी होते हैं. तो माइक्रोब्स जो है, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें किस तरह से ये हेल्प करते हैं, लेट्स सी. Microorganisms like lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria (LAB) grow in milk and convert into the curd. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं कॉमनली, और उनको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बात की जाए तो शॉर्ट फॉर्म में LAB भी बोला जाता है. ग्रो इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड. मिल्क से ये मिल्क में ग्रो करते हैं और जो दही है उसमें मिल्क को दही में कन्वर्ट करते हैं. द लैब प्रोड्यूसेस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स. इट ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. जो विटामिन B12 है उसको इंक्रीज करता है, न्यूट्रिशन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ये. इन आवर स्टमक टू द लैब plays very beneficial role in checking disease causing microbes. जो लैब है, लैब क्या है, जो फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दे प्ले very beneficial roles in checking disease causing microbes. Second B part है, the dough is used for making food such as dosa and idli is fermented by the bacteria. जो आप डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, तो उनका जो डो तैयार किया जाता है वो फर्मेंटेड किया जाता है बाय द बैक्टीरिया. द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. पफ्ड अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ये जो इसका जो डो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है. The dough used for making bread is fermented using baker's yeast. इसको Saccharomyces cerevisiae इसका साइंटिफिक नेम है. तो जो डो यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द ब्रेड, उसको फर्मेंट किया जाता है. और जो किसके थ्रू फर्मेंट किया जाता है, कि बेकर्स ईस्ट के नाम से, जो कॉमनली नाम है बेकर्स ईस्ट के नाम से होता है, उसको फर्मेंट किया जाता है. इसका साइंटिफिक नेम जो है वो Saccharomyces cerevisiae है. थर्ड पॉइंट है, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड. जो चीज है बहुत मतलब ओल्डेस्ट ये फूड आइटम्स है जो कि बहुत पुराने टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं चीज को खाने में. द लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम्ड बैक्टीरियम शर्मैनी. जो चीज है, जो स्विस चीज है, स्विस चीज में बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं. वो होल्स किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. तो जब वो रिलीज होती है वहां से, तो इट लीव्स द स्पेस, उसको स्पेस जो है मिल जाता है, वहां पे होल्स बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शंस बाय द बैक्टीरियम नेम द प्रोपिनियम बैक्टीरियम शर्मैनी. The Roquefort cheese is ripened by the growing specific functions on them
फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर। जो रोquefort चीज होते हैं इट इज राइपन बाई द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस होती है जिसको ग्रो किया जाता है ऑन देम फॉर द पर्टिकुलर फ्लेवर। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को ये सारी चीजें। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखो हाउस होल्ड प्रोडक्शन में तो हमारी हेल्प करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बेवरेज एंड एंटीबायोटिक इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ माइक्रोब्स। Production on the large scale requires growing microbes in a very large vessels called the fermenters. A number of products like beverage, जो एंटीबायोटिक्स हैं, बेवरेज हैं, इन सब में, सब जगह पे इनमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए। और लार्ज प्रोडक्शन, लार्ज स्केल की बात करें अगर हम कि हमें लार्ज स्केल पे इसको प्रोडक्शन उसका करना है प्रोडक्शन, तो हमें उसके लिए फर्मेंटर्स की जरूरत होती है जो लार्ज वेसल्स, वेरी वेरी लार्ज वेसल्स होते हैं जिसमें हमें फर्मेंटर की जरूरत होती है। तो फर्मेंटेड, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फर्मेंटेड बेवरेज। व्हाट आर द फर्मेंटेड बेवरेज? देखो Saccharomyces cerevisiae यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग, अभी मैंने आपको नाम बताया जिसको बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है Saccharomyces cerevisiae, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग and commonly called the baker's yeast. It is used for fermenting melted cereals, fruit juice to produce beverage like wine, beer, whiskey and rum. तो इन सारी चीजों में जो है, इन सब में जो यूज किया जाता है वो Saccharomyces cerevisiae यूज किया जाता है। Wines and beers are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by the distillation of fermented both. नाउ टॉक अबाउट द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हो, जब मिडिल सेक्शन से आप इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हो। तो एंटीबायोटिक्स एक्चुअल में है कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो एंटीबायोटिक होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं माइक्रोब्स को, उनको किल कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को, उनकी जो ग्रोथ होती है उसको रिटार्ड कर सकते हैं। तो पेनिसिलियम वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। एंटीबायोटिक हैव द ग्रेट इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू थ्रेट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। जो एंटीबायोटिक्स है उसमें मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है कि इम्प्रूव करने की, जो बहुत ज्यादा डेडली डिजीज होती हैं, फॉर एग्जांपल प्लेग हो गया, वूपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया है, लेप्रोसी है, तो इनको जो है बहुत क्वालिटी रखती है उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की। Now chemicals, organic acids, enzymes and other bioactive molecules are commercially produced by the microbes. केमिकल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से केमिकल्स हम इनसे ले सकते हैं? देखो एस्पेरिलजिलस नाइगस फंगस होती है ये तो इससे हम प्रोड्यूस करते हैं सिट्रिक एसिड को। सेकेंड है एसिटोबैक्टर्स एसिटाई, बैक्टीरियम है, एसिटिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस करता है। थर्ड क्लोस्ट्रोडियम्स ब्यूटिलिकम बैक्टीरियम होता है, ब्यूट्रिक एसिड जो है इससे प्रोड्यूस होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम बहुत कॉमनली, बहुत ही ज्यादा ये सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड किसमें है? दूध से दही को कन्वर्ट करने में ये काम आता है। नेक्स्ट Saccharomyces cerevisiae, ये इथेनॉल को कन्वर्ट करता है, इथेनॉल को जो है ये प्रिपेयर करने में काम आता है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू इन दिस वीडियोज। आई विल मेक द अनदर वीडियोज ऑफ पार्ट 2